Hey viewers, I hope you all are doing well. So, today we are going to start our 11th tense, that is past perfect continuous. As I promised that we will complete the series of 12 tenses following the same series. Today I am going to teach past perfect continuous. ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेंसेस को करते जा रहे हैं और आप भी मेरे साथ इस जर्नी में वन बाय वन टेंसेस को करते जा रहे हो। और अगर नहीं करते जा रहे हो तो प्लीज आप जाकर ग्रामर की प्लेलिस्ट को क्लिक कर कर अब तक की वीडियो 1 से लेकर वीडियो 10 तक देख लीजिए ताकि आपको वीडियो 11 जो है वो इजीली समझ आ जाए, बिकॉज हर एक वीडियो मास्टरपीस है. Why I'm calling it masterpiece? Because in each and every video I have given 10 segments with full explanation and I have covered all aspects of that tense, including introduction to contractions, formats, structures, Hindi examples, time words, exercise, etc. etc. So go and watch. Let's start past perfect continuous. As the name is past, so we are talking about बीता हुआ समय, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है. जैसे कि पास्ट सिंपल मेरा फेवरेट है, पास्ट के सारे जो टेंसेज हैं वो मेरे फेवरेट हैं बिकॉज इनमें सबसे कम रूल्स होते हैं. इनमें आई वी यू दे ये सब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता. जैसे कि पास्ट सिंपल में सिंपल डिड नॉट ही आता है चाहे वहां पे कुछ भी हो, सेकेंड फॉर्म ही आती है चाहे वहां पे कुछ भी हो, और परफेक्ट में हैड ही आता है चाहे वहां पे आयु देवी, जो कि मैंने फॉर्मूला हिंदी में बताया है. आप लोग जाके देख सकते हो, हर वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ न्यू क्लिप न्यू टिप बताया है जिससे आप उस चीज को कभी नहीं भूलोगे. इसलिए मैं बोल रही हूँ आयु देवी. जी हाँ, हम लोग मोस्टली बोलते हैं आई वी यू दे, बट यहाँ पे मैंने आयु देवी बोला है. देयर इज समथिंग इन इट, गो एंड वॉच द वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट जो हो चुका है, बट हियर इज अ वर्ड कॉन्टिन्यूअस. इट्स कॉन्टिन्यूअस बोथ यू कैन साउंड. यहाँ पे बीते हुए समय के बारे में बात हो रही है, लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूअस को साथ में लगा देते हैं उसमें चल रहे समय को भी साथ में ऐड कर देते हैं. इसकी स्पेशलिटी ये है, इसमें टाइम बताया जाता है, जबकि परफेक्ट में टाइम के बारे में बात नहीं होती. लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो खासियत है वो ये है, इसमें टाइम मेंशन होता है. एंड देयर आर सो मेनी टाइम वर्ड्स in this tense also, we'll discuss in next segments. So this is only segment 1, this is only introduction. It is used to show an action that started in the past and continued for some time before another past action happened. जी हाँ, this is the meaning. It is used means past perfect continuous, used to show an action. ऐसे एक्शन को शो करने के लिए यूज होता है. That started in the past, जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था, यानी कि बीते हुए समय में स्टार्ट हुआ था. And continued, जो कि चल भी रहा था, कंटिन्यू भी था, बट फॉर सम टाइम, जब तक कि अनदर एक्शन नहीं हुआ था तब तक वो कंटिन्यू था. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर द टीचर अराइव्ड. मैं 2 घंटे तक पढ़ रही थी जब तक टीचर नहीं आई थी. You had been teaching since 4 o'clock. आप 4 बजे से पढ़ा रहे थे. सो यहाँ पे हिंदी में कौन से साइंस आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है. इतने टाइम से ये काम हो रहा था, हो रही थी, इतने टाइम से ये काम हो रहे थे. सो कॉन्टिन्यूशन की बात में रहा वर्ड को हम यूज करते हैं और था थे थी हम यूज करते हैं पास्ट को सिंबलाइज करने के लिए. अभी बहुत सारे सेगमेंट बाकी हैं बिकॉज दिस इज ओनली सेगमेंट 1. सो 10 सेगमेंट तक जाते जाते आप खुद बोलोगे यस, काफी सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है. नाउ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज वेरी सिंपल. आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड about the structure in introduction because that was only introduction about the sentences and about the meaning. So all these things we'll discuss in next segments one by one in detail. Watch till end. Segment 2, again just understand the meaning in simple words, again with few more examples. Yes, past perfect continuous का मीनिंग आप लोग समझ चुके हो कि जो एक्शन पास्ट में कुछ टाइम तक कंटिन्यू था. उसके स्ट्रक्चर के बारे में सेगमेंट 3 में बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक, ग्रामर वीडियोस का लिंक, शॉर्ट्स का लिंक एंड लैंग्वेज वीडियोस का लिंक, चारों लिंक डाल दिए हैं. आप लोग जाके देख सकते हो और पिंड कमेंट में भी आपको ये चारों लिंक्स मिल जाएंगे. इट सिंपली मीन्स एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग फॉर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. इट मीन्स ये हमें बताता है कि वो एक्शन जो पास्ट में कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू था जब तक दूसरा एक्शन नहीं हुआ था.
was going on for some time in the past. जी, in very simple words, was going on for some time in the past. वो एक्शन जो कि चल रहा था कुछ टाइम के लिए, जब तक पास्ट में दूसरा एक्शन नहीं हुआ था. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग. यहाँ पे हम सेंटेंस का एंड कर रहे हैं कि वो सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से कुकिंग कर रही थी, खाना बना रही थी. और सेकंड सेंटेंस में यहाँ पे हम सिंस का यूज कर रहे हैं. सेकंड सेंटेंस में वी आर नॉट यूजिंग सिंस फॉर, दिस इज अ बिट डिफरेंट, बट दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. दे हैड बीन प्लेइंग, वो खेल रहे थे, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग. यहाँ पे टाइम ना बताते हुए, लेकिन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब तक रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक वो खेल रहे थे. सो टाइम वर्ड इज नॉट देयर, बट अ बिट टाइम इज मेंशन्ड हियर इनडायरेक्टली. सो दिस इज ऑल्सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. वो तब तक खेल रहे थे जब तक दूसरा एक्शन नहीं स्टार्ट हुआ था, मतलब रेनिंग होनी स्टार्ट नहीं होगी थी, तब तक वो खेल रहे थे. सो दीज आर द टू एग्जांपल्स. आई थिंक विद टू सेगमेंट्स you understood the meaning of past perfect continuous completely. Let's move to segment 3. Segment 3, it's about helping verbs. कौन सी helping verb यूज होती है past perfect continuous में? जैसे कि आपने फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट में एग्जांपल्स को देखा, यू कैन अंडरस्टैंड कौन सी helping verbs यूज करते हैं हम past perfect continuous में. जी हाँ, had been plus V1 plus ing. For example, I had been studying for 2 hours. I had been studying for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था या पढ़ रही थी. यहाँ पे मैंने had been V1 plus ing का यूज बताया है, प्लस टाइम एक्सप्रेशन, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑल दैट we will discuss in next segment, segment 4. It's very very important because we are gonna discuss about all the structures including affirmatives, negatives, interrogatives, negative plus interrogatives all together. Segment 4, it's very very important segment because we are gonna understand all the structures of past perfect continuous. Perfect continuous का जो common rule है, मैंने आप लोगों को last tense में भी बताया था. been, यहाँ पे been प्लस V1 प्लस ing और प्लस टाइम एक्सप्रेशन का आना मस्ट है. जी हाँ, दीज आर द कॉमन पॉइंट्स. हम डिफरेंट चीजों को लर्न करेंगे और सेम चीजों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें हैं जिनको हम अलग अलग जब लर्न करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर हम उनको कॉमन निकाल के लर्न करते हैं, मीन्स ये सब में सेम रहने वाला है, तो वो हमें बहुत ज्यादा ईजी लगता है, बिकॉज हमारा काम काफी कम हो जाता है उसके बाद. लेट्स स्टार्ट विद अफर्मेटिव्स. देयर आर वेरी फ्यू रूल्स इन पास्ट tenses, as we use only had been with all, whether it is singular or plural or I, you, we, they, something like that, or any kind of noun or name. She had been studying since morning. वो सुबह से पढ़ रही थी. So time is there. यहाँ पे time mention है कि सुबह से पढ़ रही थी. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यही सबसे बड़ा साइन रहता है कि यहाँ पे टाइम मेंशन रहता है, चाहे वो दूसरे एक्शन से पहले वो चीज खत्म हो गई हो, इस तरह से एक्सप्रेस किया जाए टाइम को, या फिर टाइम वर्ड या फिर टाइम एक्सप्रेशन को लिखकर उस सेंटेंस में बताया जाए, तो टाइम कहीं ना कहीं इन चीजों में, इन टेंसेस में रहता है. नेगेटिव, शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. वो सुबह से नहीं पढ़ रही थी. सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ऐड नॉट इन बिटवीन हैड एंड बीन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हैड बीन नॉट नहीं आएगा, हैड नॉट बीन आएगा, बिकॉज जब हमारा कोई भी हेल्पिंग वर्ब टू वर्ड्स को मिलके बना हो, जब हम उसमें नेगेटिव फॉर्म यूज करते हैं, उसमें जो नॉट है वो उसके सेंटर में आता है. और इसी तरह से इन नेक्स्ट सेंटेंसेस मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये दोनों सिवाय अफर्मेटिव के एक साथ नहीं आएंगे. हाउ, लेट्स सी. इन इंट्रोगेटिव, हैड शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. अगेन, क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रही थी? विद क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क इज मस्ट. जहां पे इंट्रोगेटिव की बात हो रही है या फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात हो रही है, दीज आर योर नोट्स. काइंडली नोट डाउन इन योर नोटबुक्स द थिंग्स दैट आर डिफरेंट. इन इंट्रोगेटिव, हैड शी बीन. सो यहाँ पे जो अगेन सेम कंडीशन, यहाँ पे हैड और बीन से मिलकर बना है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो कि यूज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन यहाँ पे सेंटर में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट. जी हाँ, अभी हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं. आपके सामने स्क्रीन पे स्ट्रक्चर्स
और भी क्लैरिटी के साथ आपके सामने आ जाएंगे. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक्स. हैड शी नॉट बीन, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, जहां पे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों चीजों की बात करते हैं, हम नेगेटिव बोलते बोलते क्वेश्चन भी पुट करते हैं. हैड शी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रही है. यहाँ पे हैड और नॉट बीन ये दोनों को अलग अलग किया गया है और इसके सेंटर में आया है सब्जेक्ट. वी जस्ट डिस्कस द स्ट्रक्चर. क्या समझ में आया आप लोगों को? अफर्मेटिव एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इन विच वी जस्ट डिलीवर अ सेंटेंस विदाउट एनी नेगेटिविटी और क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट, had been plus had been, study V1, ing प्लस ing. ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, वी कैन एड ऑन और वी कैन स्किप ऑल्सो. लाइक यू कैन एड शी हैड बीन स्टडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग. यू कैन एड एन ऑब्जेक्ट मीन्स अ बुक, वो एक बुक पढ़ रही है सुबह से. सो यू कैन स्किप ऑल्सो बिकॉज इट इज अंडरस्टूड इन द सेंटेंस दैट इफ शी इज रीडिंग, शी मस्ट बी रीडिंग अ बुक और समथिंग लाइक दैट. प्लस टाइम एक्सप्रेशन, जी हाँ, टाइम एक्सप्रेशन सिंस मॉर्निंग, दिस इज टाइम एक्सप्रेशन और यू कैन कॉल इट टाइम वर्ड ऑल्सो. So this is the structure for affirmative. In negative, the structure is same, but you are to add only not but in between had and been, not after been. It would be incorrect and the remaining structure would be same. I am saying that the remaining structure would be same so that you take it easy कि बाकी सब कुछ तो सेम ही है, हमें तो सिर्फ डिफरेंट चीजों को लर्न करना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है. अगर मैं भी आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगी बार बार के सब्जेक्ट, हैड बीन, V1, ing, ऑब्जेक्ट, टाइम, ऐसे ऐसे मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन करूंगी, देन यू विल थिंक दैट ओ इतनी सारी चीजें हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो आई एम सेइंग दैट द रिमेनिंग स्ट्रक्चर वुड बी सेम, मीन्स सेम चीजों को आपको करना है रिवाइज, डिफरेंट चीजों को आपको करना है लर्न. एंड नोट डाउन ऑल्सो. इन इंट्रोगेटिव हियर इज हैड एंड बीन के बीच में आ गया सब्जेक्ट दैट इज शी. Again V1, ing and the remaining structure would be same. In interrogative negative, here is one more thing you have to remember. Had और not been के बीच में आ जाएगा subject, बाकी का सब same रहने वाला है. But if you want to use contraction, then you will have to use hadn't as a single word, but in starting. Hadn't she been. The remaining sentence would be same but will end with क्वेश्चन मार्क. अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हो तो आपको हैड नॉट को अलग अलग नहीं लिखना है, सिंगल वर्ड और स्टार्टिंग में लिखना है. वी आर गोना डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रैक्शंस इन coming segments. These are the structures for all these 4 types of sentences. You can see on your screen, you can note it down and you can watch again and again. Let's move to segment 5. In segment 5, I'm going to explain the use of since for. This is very much important because most of the time these 2 time expressions are being used in perfect continuous tenses, whether it is present perfect continuous or past perfect continuous or future perfect continuous. Let's start. Use of since for. लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन आप उन वीडियोस को भी जाकर देखिए क्योंकि कुछ चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मिस हो जाती हैं, लेकिन पुरानी वीडियोस में ज़्यादा एक्सप्लेन होती हैं और कई बारी न्यू वीडियोस में ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाती हैं. बट इन ऑल वीडियोज़ all segments are important and all segments are well explained. Since का यूज होता है कब से, मीन्स कब से वो काम हो रहा था, यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे था. फॉर यूज होता है कितने समय तक वो काम हो रहा था. लेट्स मेक इट अ बिट इजी विद diagram, kind of a diagram. Since is used for point of time and for is used for period of time. Period means here are so many points, we can't tell at what time exactly, so here are so many points, so it is called period of time. Period of time के लिए use होता है for और point of time. Point of time के लिए use होता है, point of time के लिए use होता है since. Example, she had been studying since morning. We know सुबह से, we know the exact point of time means since morning, सुबह से. She had been studying for 3 hours. She had been studying since morning means वो सुबह से पढ़ रही थी. It means here is a point of time.
इन सेकेंड सेंटेंस शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से पढ़ रही थी। 3 घंटे कौन से? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। कौन से 3 घंटे? वी डोंट नो, सो देयर इज अ पीरियड ऑफ टाइम। 3 घंटे हमें एग्जैक्ट नहीं पता, सो वी विल यूज हियर फॉर, पीरियड ऑफ टाइम फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस। कभी कभी हो जाता है, आप वीडियोस को बनाते हो, जब आप फ्लुएंसी में होते हो तो कई बार ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं कि आप उसको एडिट भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर आप उसको एडिट करोगे तो कुछ जो मेन पार्ट है, कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसके साथ मिस हो जाता है। और अब जब आप बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बना लेते हो, उस एक चीज को वहां पे रिप्लेस करना भी मुश्किल हो जाता है। ये अपॉलॉजी मैं सारे क्रिएटर्स की तरफ से कर रही हूँ कि कई बार वीडियोज में हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है फ्लुएंसी में, लेकिन जब वो एक सेगमेंट या फिर वो एक पैटर्न चल रहा होता है, ये अंडरस्टूड होता है कि हम अगर पास लिखा है तो था, थे, थी के बारे में बात कर रहे हैं, गलती से है अगर निकल गया देन प्लीज इग्नोर। लेट्स मूव टू सेगमेंट 6। सेगमेंट 6, it's all about Hindi examples, because without Hindi examples it's a bit tough to understand the tense, so I have added the segment of Hindi examples. Let's start. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। जी हाँ, यहाँ पे 2 घंटे से टाइम मेंशन है, लेकिन कौन से 2 घंटे? सुबह के, दोपहर के, शाम के, रात के, वी डोंट नो, सो वी विल यूज व्हाट टाइम एक्सप्रेशन और टाइम वर्ड, दैट इज फॉर। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, लेकिन 2 घंटे कौन से? देयर इज अ पीरियड ऑफ टाइम, सो वी विल यूज फॉर हियर। वह सुबह से काम कर रही थी। सुबह से यहाँ पे क्लियर है कि सुबह की बात हो रही है, सो विल यूज सिंस देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, बहुत देर से, कितनी देर से? 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, सुबह से, रात से, शाम से, बहुत देर से। इट्स नॉट क्लियर कि कितनी देर से, सो वी विल यूज हियर for again, for a period of time. We had been waiting for a long time. So you can make these sentences in negative also. How? I had not been studying for 2 hours. जैसे कि मैंने आपको बताया कि had और been के बीच में आ जाएगा not. वह सुबह से काम नहीं कर रही थी। She had not been working since morning. Again had और been के सेंटर में आएगा not. हम लोग बहुत देर से इंतजार नहीं कर रहे थे। We had not been, हम नहीं कर रहे थे, हैड और बीन के सेंटर में आएगा नॉट। इसी तरह से जब आप क्वेश्चंस बनाओगे, इंट्रोगेटिव्स बनाओगे, तो हैड जो है वो आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट सेंटर में आएगा हैड और बीन के। कैसे? हैड आई बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, हैड शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हैड वी बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक दिस। सो दीज आर योर नोट्स कि हैड बीन को एक साथ नहीं लिखना है एक्सेप्ट affirmatives. This is very important. And in question sentences, in interrogative sentences, you are to put question mark at last. This is must. Segment 7, WH फैमिली क्वेश्चन। ये वाला सेगमेंट भी मेरी हर वीडियो में रहता है, बिकॉज अगर हम अफर्मेटिव्स, नेगेटिव्स, इंट्रोगेटिव्स, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव्स को कर लेते हैं, तो क्यों ना WH फैमिली क्वेश्चंस को भी किया जाए। उस सेगमेंट में मैं इनको ऐड नहीं करती हूँ, बिकॉज इनको थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ता है, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है WH की वजह से, WH फैमिली वर्ड्स की वजह से इस सेगमेंट को डिफरेंट इसलिए रखा जाता है ताकि आप लोग थोड़ा डिटेल में इन चीजों को समझ पाएं। फॉर एग्जाम्पल, what had you been doing since morning? What, हम यहाँ पे WH वर्ड्स को ऐड करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड WH फैमिली। सबसे पहले WH वर्ड के साथ आता है हेल्पिंग वर्ब, ऑलवेज एंड ऑलवेज। आप किसी भी टेंस में देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ मीन्स WH फैमिली वर्ड के जस्ट बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। Here also the same. First of all, we just read the sentences. After that, we will discuss the structure. What had you been doing since morning? Where had they been living for 2 years? What had you been doing since morning? तुम सुबह से क्या कर रहे थे? Where had they been living for 2 years? वो 2 साल से कहाँ रह रहे थे? Why had she been crying before you came? आपके आने से पहले वो क्यों रो रही थी, या वो क्यों रो रही थी आपके आने से पहले। इन फर्स्ट 2 sentences there are time expressions, time words, and one is with point of time and second is with period of time, and in third sentence we have used the second action, means एक action चल रहा था दूसरा action होने से पहले तक। सो यहाँ पे मैंने तीनों की तीनों एग्जाम्पल्स डिफरेंट ली हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट
you, they, she. Then been, subject plus been. Again, same structure with WH family word. There is a helping verb, but if the helping verb is made of two words, then subject will be placed in between these. Then V1, do, live, cry, but with ing form, so it will be doing, living, and crying. Then time expression, since, for, and another action before you came. So morning, and these are all the time expressions. You can add on the object also. You can skip the object also. Again, plus time word and plus question mark. It is must. On screen, you can see the structure for WH family questions. You can note it down in your notebooks. You can take screenshot. As you comfortable, you can do. Segment 8, contractions. Contractions are in very much fashion, but use only in informal writing, not formal writing. Or you can use these contractions very freely for social media like Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. On social media, you can use without any thought. These are also called short forms. And use कैसे की जाती हैं? Using apostrophe. Apostrophe. Here are some examples. First of all, had not. We will use contraction as hadn't, because when we use hadn't, it would be one word, not two. यहाँ पे had dot में two words काउंट होते हैं, लेकिन जब हम इसका one word बना देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं इसकी, तब यहाँ पे ऐड होता है apostrophe. What is apostrophe? Apostrophe is used to show any kind of possession or omission of letters. जहाँ पे हम किसी अल्फाबेट को, किसी भी लेटर को रिमूव करते हैं, omit करते हैं, skip करते हैं, delete करते हैं, whatever you want to say, you want to call, as you understand, you can call it. वहाँ पे हम यूज करते हैं apostrophe. I had, that is id. यहाँ पे हमने skip किया था only o को, यहाँ पे हम omit करेंगे h और a दोनों को, सिर्फ हमारे पास बचेगा d और इसको हम बोलेंगे it. They had में also we will omit ha, again ha. This is they'd, he'd. For example, it's been waiting for you. मैं आपकी वेट कर रही थी. She hadn't been sleeping well. वो अच्छे से सो नहीं पा रही थी, या वो अच्छे से नहीं सो रही थी. hadn't been, अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म को यूज करना है तो यहाँ पे हम had को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. अगर हमने यहाँ पे नॉट को नहीं यूज करना है, हम बोलना चाहते हैं she had been sleeping well, she'd, तो यहाँ पे हम she के साथ means she और had को कॉन्ट्रैक्ट करके बनाएंगे she'd been sleeping well. Like this you can contract the words and make short forms used in informal writing but avoid informal writing. Use on social media without any thought. Segment 9, there are many more time expressions, time words except since, for. Let's understand and let's take the examples of these also. Time words, for example, before. Before means पहले. I had been cooking before they arrived. In this sentence, दूसरा एक्शन होने से पहले पहले वाला एक्शन चल रहा था. I had been cooking before they arrived. उनके आने से पहले मैं खाना बना रही थी. So before means पहले. यहाँ पे हमने यूज किया है टाइम वर्ड before. Since, for हमने यहाँ पे नहीं यूज किया. Till means तक. He had been studying till midnight. वो आधी रात तक पढ़ रहा था. All day पूरा दिन. All day, all week, something like that. आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो. She had been cleaning the house all day. वो पूरे दिन से घर साफ कर रही थी, या वो पूरा दिन ही घर साफ कर रही थी. For a long time, काफी समय तक. We had been waiting for a long time. हम बहुत लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे थे. यहाँ पे for ना आके for a long time है, for several years है. So यहाँ पे क्या है कि हम for के अलावा for को यूज करते हुए phrases भी यूज कर सकते हैं. For several years, for example, she had been working there for several years. Many more time words are also there, but I have taken few just to make you understand a bit more about time words, so that आपके माइंड में ये ना रहे कि since, for के अलावा कुछ और या कोई भी और वर्ड टाइम एक्सप्रेशन यूज नहीं होता. So these were the examples.
to make you understand, there are many more time words also for perfect continuous tenses, whether it is present, past, or future. Let's move to segment 10. It's all for you. Segment 10. Here is an exercise containing only 2 sentences just to check what have you understood. So let's start. He dash worked in that company for 5 years before it closed. In this sentence, I have taken the example in which I have used the time expression as well as the second action also. Second example, they dash. You are to use the form of wait for the bus since 7 o'clock. आप लोगों को स्ट्रक्चर पता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का 9 सेगमेंट्स समझने के बाद आई होप आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आता होगा. सो प्लीज आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए. अगर वीडियो अच्छी लगी और इंफॉर्मेटिव लगी, प्लीज अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स जो ग्रामर की वीडियोस देखना चाहते हैं, जो ग्रामर में वीक हैं, जिनको ग्रामर में हेल्प चाहिए, उनके साथ आप मेरा चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं. आई रिपीट, मैंने चैनल का लिंक, ग्रामर वीडियोस का लिंक, लैंग्वेज वीडियोस का लिंक और शॉर्ट्स का लिंक, चारों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में डाल दिए हैं. यू कैन गो क्लिक एंड वॉच. सो देर किस चीज की है? ये 11th 10th है हमारा उसी सीरीज का, और लास्ट में अब बचा है 12th. इसके बाद हम वो 12 10 भी कंप्लीट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी फुल प्ले लिस्ट ऑफ ग्रामर वीडियोज. यू कैन वॉच इन वन गो. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाना. टिल देन बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ. बाय.